नमस्कार। चैप्टर 1 के आगे का हम लोग है वो पार्ट कंटिन्यू शुरू करते हैं कि भाई हम लोगों ने है काफ़ी कुछ है वो पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद में इनकम क्राइटेरिया वगैरह है वो पढ़े, अदर क्राइटेरियाज है वो पढ़ लिए। ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट is the overall development of human, that is physical, social, education, cultural, political, mental development। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमारे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, फिजिकल, सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग बात करें कि भाई श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, तो इनके बीच में कुछ बेसिक चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटा है वो, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस है। इसके बारे में हम देखेंगे। भाई पर कैपिटा इनकम है वो एक शॉर्ट फॉर्म हो गया और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ जाती है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली है वो देखा जाए क्या क्या चीज़ें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम, एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें, एक स्टैटिकल टूल है जिसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का। क्या है? एक स्टैटिकल चीज़ है जिसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ह्यूमन बीइंग का। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक ऑर्गन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1999 के अंदर इसकी शुरुआत है वो होती है। यानी यूएनडीपी के हिसाब से है वो क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये क्या है कि इसके अंदर है कुछ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं भाई, क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हुआ, जिसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है उस पर फोकस किया गया है। ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, पीसीआई है वो आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें पीसीआई के अलावा एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में हम लोग बात करें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या हो गया कि भाई यूएनडीपी है प्रोग्राम के तहत इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। किसके तहत? यूएनडीपी के तहत इसकी शुरुआत होती है। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार के बारे में हम लोग बात करते हैं। श्रीलंका, ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट है और ये जेंडर रेशियो जो है उसके बारे में बात की गई है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक, ये सारी चीज़ें और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पर फोकस किया गया है। श्रीलंका के बारे में बात करें, श्रीलंका का जो बताया गया है कि भाई 4390 ये यूएस डॉलर है। ठीक है, 4390 यूएस डॉलर उसकी। इंडिया की 3139, म्यांमार 1490, बांग्लादेश 1870, नेपाल 1490, पाकिस्तान 225 पर कैपिटा इनकम इन वर्सेस डॉलर। ठीक है, यानी डॉलर के बिहाफ पर है वो बात की गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बात करें भाई, श्रीलंका की 74 है, इंडिया 64 है, बांग्लादेश 63 है, म्यांमार 61 है, नेपाल 62 है, पाकिस्तान 63 है। मतलब भाई देखा जाए तो श्रीलंका है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमसे ज़्यादा है और अगर देखा जाए तो उसकी है जो श्रीलंका की हमारी क्या है, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। फिर बात करते हैं लिटरेसी रेट की। एक लिटरेसी रेट में बात करें, श्रीलंका का 91% लिटरेसी रेट है, म्यांमार 90%, बांग्लादेश 41, इंडिया अभी काफ़ी इम्प्रूव करा है, 61 से अपर में ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में है वो नेपाल 50, पाकिस्तान है वो 50% क्या है, ये रेशियो है वो चल रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसके बारे में बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट
रेशियो, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर श्रीलंका 69, म्यांमार 48, बांग्लादेश 53, इंडिया 60, नेपाल 61, पाकिस्तान है वो 35% के आसपास रखता है कि भाई कितने लोगों को हम लोग है वो जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट आ जाती है ये रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से रैंक दी हुई है। तो श्रीलंका 93rd रैंक पर है, म्यांमार 130 पर है, बांग्लादेश 137 पर है, इंडिया 126 पर है, नेपाल 138 और पाकिस्तान 134। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ रेशियोज वगैरह वो दिए गए हैं जिसके हिसाब से हमें क्या करना है, देखना है कि इंडिया है वो देखा जाए तो अपने पड़ोसियों के मामले में ज़्यादा ढंग से डेवलप नहीं है। श्रीलंका जैसा छोटा देश है वो इंडिया को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। ये सारे क्या हो गए कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और ये सारी चीज़ें आ गई। फिर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट? ये हमने ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के क्या है, रिसोर्स और डेवलपमेंट में। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। जिसके अंदर रियल इनकम और प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी है वो मेंटेन करना जरूरी है। यानी किस पर फोकस किया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जिसके अंदर रियल इनकम और प्रोडक्शन और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी है उस पर फोकस किया गया है, ताकि क्या हो सके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है वो किया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सके। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसके बारे में बात की गई है कि भाई हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसके साथ में क्या होना चाहिए, हमारी इनकम भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़े, इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी हो कंट्री का, बट साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, बचा के रखनी चाहिए। इसका मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी डेवलपमेंट है वो होना चाहिए ताकि क्या हो सके कि भाई हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, हमारी नीड्स भी फुलफ़िल हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें हैं वो कम नहीं हो, ठीक है। ये सब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, भले कोई भी डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट के अंदर सबसे मेन फोकस है वो किस पर किया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर किया गया है। अब इसके अंदर बात करें, इट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमी। यानी इसका मेन जो मोटो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म है वो इनकम है वो जनरेट करना कंट्री के लिए। इट हेल्प इन एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी ये क्या करता है, मदद करता है नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करने में, ताकि क्या हो सके उस नेचुरल रिसोर्स से हमारे को लंबे समय तक इनकम जनरेट होती रहे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहे और साथ ही साथ में क्या हो, देश के अंदर से गरीबी ख़त्म हो जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या करता है, इंक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमी। यानी ये लॉन्ग टर्म रियल पर कैपिटा इनकम है वो जनरेट करता है। इट हेल्प इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये मदद करता है कि हम लोग क्या कर सके, नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी लंबे समय तक हम अपने उद्देश्य को फुलफ़िल कर सके बाय इंक्रीजिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एबोलिशन ऑफ पावर्टी। नेक्स्ट
रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हमारे को हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। यानी कि हमें क्या करना है कि अगर आज हम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक की घड़ी पहन रहे हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को और लेवल इंक्रीज करके सिटीजन की वॉच पहननी है, उसके बाद कैशियो की वॉच है वो पहननी है। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। इट एम्फेसाइज ऑन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज करना है, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी हमें ध्यान देना है कि भाई हमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या हो, हमारी इम्प्रूव होती चली जाए। मतलब कि आसपास में है वो हमारे अगर कोई रिसोर्सेज है तो उसका यूटिलाइजेशन तो करना है, बट उतना नहीं करना है कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही नहीं और वो एनवायरनमेंट को क्या करे, ख़राब करे। अगर पेड़ों को काटना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में कट करके वापस से नए पेड़ है वो क्या करने हैं, हमें ग्रो करने हैं ताकि एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं हो। अगर सारी चीज़ें, थर्ड पॉइंट बोल रहा है केयर फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए भी क्या करना है, बचा के रखना है। जैसे हमारे पूर्वज बोलते हैं ना कि भाई हम लोगों ने है क्या करा, इतना कमा लिया है कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ी है वो क्या कर सके, खा सके, मतलब उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सके बिना कमाए हुए। तो मतलब हमें उस तरीके से क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से चीज़ों का यूटिलाइजेशन करना है। इट रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल स्टॉक फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेचुरल कैपिटल स्टॉक मीन्स ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी हमें क्या करना है, नेचुरल कैपिटल स्टॉक मतलब धरती पर पाई जाने वाली वो सारी चीज़ जिसमें ह्यूमन का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं था बनने में या बनाने में, उसे नेचुरल कैपिटल स्टॉक बोला गया है। ठीक है। इट चेक एनी हार्म टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ये क्या करता है, मदद करता है लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में। जैसे कि अगर हम लोग क्या करें, एक एग्जांपल वाटर का ही ले लेते हैं, वाटर के अंदर कितनी ही गंदगी डाल दो, ठीक है, वाटर है वो क्या कर देता है, उस गंदगी को अपने आप है वो रिमूव कर देता है। ये क्या है, उसकी खुद की खासियत है। पेड़ पर अगर हम है वो कट कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से कट नहीं, तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि वो पेड़ है यानी ट्री है वो अपने आप क्या करता है, हील है वो कर देता है। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है ताकि क्या हो सके, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जब रिड्यूस होगा तो टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करो जिससे पॉल्यूशन है वो क्या हो, कम हो। जैसे गाड़ी के अंदर हम साइलेंसर लगाते, फैक्ट्रीज़ के अंदर भी साइलेंसर वगैरह लगा ताकि क्या हो, नॉइज़ है वो कम क्रिएट हो और स्मोक भी है वो कम हो। अगर हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो कम होगा और एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा। It emphasizes on use of environment friendly technology to avoid industrial pollution and adverse impact on the environment. फिर फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, यानी एग्रीकल्चर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है। हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है। इट फोकसेस ऑन द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल सीड एंड यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर, यानी ये किस पर फोकस करता है, ट्रेडिशनल सीड्स पर और ग्रीन मैन्योर है उस पर फोकस करता है। एंड बायो कंट्रोल मेजर इंस्टेड ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग सीड, यानी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बायो कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी जगह पर जेनेटिकली इंजीनियरिंग सीड्स है उनका क्या हो, कम, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना चाहिए ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन है उसको मेंटेन किया जा सके। यानी हम लोग क्या करें, ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह है उसका इस्तेमाल करें, ग्रीन मैन्योर्स का इस्तेमाल करें, बायो कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करें, ना कि जेनेटिकली इंजीनियर सीड का, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स वगैरह उनका इस्तेमाल करें। चैप्टर के बाद में हम लोग है वो कुछ
ग्लोसरीज है वो देख लेते हैं कि भाई कुछ मीनिंग्स वगैरह है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वगैरह भी है, तो वो हम लोगों को है वो काफ़ी देखना ज़रूरी भी है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम उसको प्रॉपरली डिफाइन वगैरह वो कर सके, या कुछ ऐसा आ जाए तो उसका आंसर है वो इजीली दे दे। तो फर्स्ट पॉइंट में डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के बारे में बात करी गई है। दीज आर दोज इकोनॉमी विच आर करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि भाई वो कंट्रीज़ जहाँ पर क्या हो कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई लेवल का, मतलब उनकी पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी हाई हो, और सीधी बात है जब जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो खर्चे भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि हाई लेवल होगा वहाँ पर कैपिटा इनकम का, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी होगी। फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उसके बारे में बात करें, दोज इकोनॉमी विच आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपिंग मतलब वो इकोनॉमी जो कि क्या हो रही है, पास कर रही है किसके मुकाबले में, ग्रोथ के मुकाबले में, एंड डेवलपमेंट के स्टेज ऑफ ग्रोथ। एंड इन सच इकोनॉमीज एग्रीकल्चर है वो क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या होता है, ज़्यादा ग्रो हो जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया और इंडोनेशिया। डेवलप के अंदर तो मतलब समझ आ गया कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी। ठीक, वहीं पर यहाँ पर एवरेज चलेगा एग्रीकल्चर, यानी 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर है उसमें से प्राइमरी सेक्टर फिर भी हाई होगा। ठीक है, बट अब धीरे धीरे क्या होगा उसका डिक्लेनेशन शुरू होगा जब वो डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज के अंदर आएगी। इकोनॉमी का एक सिंपल सा, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमी उसे बोला जाता है, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक बुक वगैरह। ठीक है, तो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल होती है। क्या होता है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा। फिर नेशनल इनकम के बारे में बात करें, नेशनल इनकम इट इज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर। यानी भारत के जो लोग हैं, ठीक है, भारत के लोग और इसके अलावा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, यानी कि भाई इंडिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, या बाहर इंडियंस बाहर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसे नेशनल इनकम बोला जाता है। फिर प्रोडक्शन के बारे में बात करें, व्हेन एन एक्टिविटी रिजल्ट इज वैल्यूएबल एंड यूजफुल थिंग्स दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जब क्या हो किसी चीज़ की है वो वैल्यू हो, मतलब कि भाई प्रोडक्शन क्या हुआ, क्या कि कोई चीज़ थी वो प्रोड्यूस हुई, बननी शुरू हुई, तो उसे प्रोडक्शन बोला जाता है। फिर पर कैपिटा इनकम इट इज़ एन एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ कंट्री इन अ डेफिनेट पीरियड। वही टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, एक ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये क्या हो गया, हमारा एवरेज इनकम है वो निकल जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। क्या भाई ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ क्या है, दीज आर द इकोनॉमीज़ विच आर करेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये हो गए तीन, डेवलपिंग और तीसरा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो अंडर डेवलप के अंदर क्या होगा कि भाई लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत यानी इतना हाई लेवल का नहीं है, नॉर्मल एवरेज लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इकोनॉमी है वो क्या कर सकती है, नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट देयर नेचुरल रिसोर्स, यानी उनके खुद के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वो निकाल नहीं सकती है डायरेक्टली, मतलब कि उसको दूसरी कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है उसकी मदद लेनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेपाल हुआ, बर्मा हुआ, ये सब क्या है उसके एग्जांपल है। फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसे IMR बोला गया है।
इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल पूरा करने से पहले टोटल उस समय में 1000 बच्चे पैदा होने में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र कंप्लीट करने से पहले ही मारे जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जिस कंट्री की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हाई, ठीक है, वहाँ पर मतलब के लेवल जो होगा, स्टैंडर्ड लेवल है वो काफ़ी डाउन होगा। हाई मोर्टिलिटी रेट नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं मरने चाहिए। फिर लिटरेसी मेज़र, जिसके अंदर जो लोग क्या हो 7 या उसके ऊपर के ग्रुप के हो उन्हें लिटरेट है वो बोला गया है। नेट अटेंडेंस रेशियो इन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 10, 6 से 10 साल के कितने बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सेम एज ग्रुप के हैं और वो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो उसमें हो जाएगा 6 से 10 साल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बच्चों में से, यानी 100 में से कितने बच्चे हैं वो जा रहे हैं स्कूल, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 70 बच्चे जाए तो वो उस हिसाब से नेट अटेंडेंस रेशियो बन जाएगा 70/100 है उसके हिसाब से। फिर ये तो हमारे को डिफाइन, अब आगे चलते हैं। बढ़िया सा चीज़ें, बहुत कम क्वेश्चन आंसर जो तुम लोगों को करने हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, why do you think the average income is an important criteria for development, what is infant mortality rate, what is literacy rate, why Kerala has low infant mortality rate, what is sustainable development, mention any two important aspect of our life other than income, what is human development, mention two features of development, what is the issue of sustainability important for development, state the criteria used for compare the different countries by the human development report published by the United Nations Development Program, mention टू डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर। अब टू हर एक का अलग अलग एक डेवलपमेंट गोल होता है। भाई लैंडलेस रूरल लेबर है वो तो क्या चाहेगा कि उसको है वो क्या मिल जाए, डेली वेजेस है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और उसके अलावा उसकी वेजेस है वो थोड़ी इंक्रीज होती रहे। ठीक है, ये रूरल लेबर है उसके बारे में होगा। 15, वाई हैज़ केरला हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन पंजाब इन स्पाइट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम, यानी कैपिटा इनकम तो पंजाब का बहुत हाई है बट फिर भी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसका अच्छा है, केरला का अच्छा है। तो इसका क्या रीज़न है ये बताना है। फिर कुछ शॉर्ट आंसर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो। एक्सप्लेन टू मेन रीज़न फॉर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रोथ एंड टू सजेशन टू अचीव दैम। डिस्क्राइब ब्रीफली 4 स्टेप्स। शॉर्ट आंसर है वो देख लेते हैं भाई के फर्स्ट आंसर डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Explain two main reasons for the need of environment friendly growth and two suggestions to achieve them. Third, describe briefly 4 steps taken by Indian government for raising the status of women at par with that of men, यानी मैन के मुकाबले में वुमेन का स्टेटस है वो किस तरीके से गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है। यह कॉमन क्वेश्चन है, भले ही अगर देखो तो भी अच्छी बात, नहीं देखो तो भी तुम्हें अपने आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए ओन लैंग्वेज में। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ये एक्सप्लेन करना है भाई कि हर एक पर्सन के अलग अलग गोल होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है। इवन एग्जांपल स्टूडेंट टीचर है उसका तुम ले सकते हो, स्टूडेंट टीचर के डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल और एक्सप्लेन कर दो।
फिर फिफ्थ, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? Human development is the essence of social development. Explain 7. What are the limitation of per capita income criteria of development? And development के अंदर human development है उसके क्या क्या नुकसान है? While average income is useful for comparison, but it may hide disparities discuss. यानी जो average income है वो useful है, पर काफ़ी बार हम लोग देखें कि कुछ चीज़ों में इसमें असमानता भी है, डिस्पैरिटीज़ भी है. व्हाट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? भाई बस अब लॉन्ग आंसर थोड़े से, और ये 10 है और इसके अलावा आज कुछ नहीं. ठीक है, तो लॉन्ग आंसर है वो भी एक बार देख लो. Explain the main achievement of Government of India in the improvement of health status of people after 1947. For second, what is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? What are the limitation of the criterion? Is it correct? Third question. Is it correct to say that environmental degradation is not just a national use? Illustrate with example. यानी क्या बोलना चाहता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो नेशनल यूज़ का नहीं है, तो उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्या ये नेशनल यूज़ का है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होना या नहीं है, तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है. फोर्थ, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स है वो तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं. फिर एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स है वो एक्सप्लेन करने हैं. फिर सिक्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो तुम्हें देने हैं. What is national development? What are the aspects covered under the national development? क्या है? Then eighth, what contributes to the human development? Human development को क्या contribute करता है? Ninth, money cannot buy all the goods and service that one need to live well. यानी मनी है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता है, ठीक है, जो एक इंसान को अच्छे से रहने के लिए चाहिए. ठीक है, जैसे कि एनवायरनमेंट फ्री होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कि अकेला इंसान अपने लिए तो पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर नहीं सकता, बट फिर भी अगर करे तो भी बहुत पैसा लगता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो वो हर जगह तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के तो घूम नहीं सकता. 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है. डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में क्या डिफरेंस है, और साथ में एक डेवलपिंग है वो भी डाल देना तुम लोग. डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. थैंक यू वेरी मच.